देखो ये इंस्टा 360 है और ये ऐसे टूटा है। फिर से सताने लग गया। आप देख सकते हो ये स्क्रीन कैसे आ रही है वाइट सी। मैं ये बोल रही थी, नॉर्मली मैंने गर्ल्स को राइड करते हुए देखा है बाइक, तो वो नॉर्मली जीटी केटीएम वगैरह नॉर्मल रहता है, बट दिस एक्सपर्ट्स रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। ये पकड़ते हुए, और ये जो रोड होता है ना चोरला घाट वाला, मेरा इंडिकेटर टूट गया है तो रास्ते में मैं इसको फेविक्विक लगा लूंगी। और सुकून जगहों में नहीं, सुकून अपने अंदर होना चाहिए। यहाँ पे इतनी सी रोड है, बाइक मेरी है, सामने बाइजन है। सो हेलो ऑल एंड गुड मॉर्निंग। एंड आज है लास्ट डे मेरा महाबलेश्वर में। वो भाई रात को 9 डिग्री के आसपास हो गया था। आई थी सिर्फ 2 दिन के लिए। एक तो वो मुसाफिर चैलेंज कंप्लीट करना था और साथ ही साथ थोड़ा सा चेंजेस भी चाहिए था, एनवायरनमेंट में ट्रैवल करना था, माइंड फ्रेश करना था। तो येस हियर इट इज़। अभी पीछे आप देख सकते हो कितना मैस है। एंड मैं बताऊँ, कल रात को न्यू ईयर की नाइट थी ना, तो 12 बज रहे थे, मैं अपने रूम में ही थी। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। रात के 12 बजे के आसपास 9 डिग्री चल रहा है और मैं पंखा लगा के बैठी हुई हूँ मस्त। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वो व्लॉग जाके ज़रूर देखना। रात के 9 बज रहे, मैं अपने रूम में आराम से बैठ के अपने व्लॉग्स देख रही हूँ कि कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं करने, कुछ सही तो आया है, कुछ नेटवर्क की वजह से, क्योंकि मैं ट्रैवल करते करते व्लॉग बना रही हूँ ना अपने सारे। तो यस, और कभी कभी वाईफाई की वजह से ना उसमें ग्लिच भी आ जाता है। तो यस, अभी फ़िलहाल पानी इतना ठंडा है, सुबह सुबह मुँह धोया मैंने, कड़कड़ सी हो रही है। पानी में हाथ डालते ही कड़कड़ होती है। ऐसे फील नहीं हो रहा है, ऐसे 9 डिग्री 8 डिग्री भी हो रहा है ना, तो मैं पंखा खोल के आराम से सो रही हूँ, मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही। जहाँ मैंने फर्स्ट डे लिया था ना, वहाँ थोड़ी ठंड लग रही थी, यहाँ पे इतना नहीं लग रही है। आई थिंक ये महाबलेश्वर की न्यू सिटी एरिया इसलिए। तो चलो अभी ये सारा पैक करूँगी मैं। यहाँ पे मेरा सारा पैक करने का सामान बचा है। ये राइडिंग जैकेट, ये जो मैंने कल पहना था, ये सब मुझे अभी क्लीन करना है। फिर अपनी अपनी चीज़ें याद से लेनी है, राइडिंग शूज़। और एक चीज़, मेरी राइडिंग पैंट है ना, ये थोड़ी सी फट गई है, डैमेज हो गई है, तो अब इसको भी स्टिच करवानी है। एंड बैग भी मेरा फट गया, मुझे शायद एक्स्ट्रा बैग भी चाहिए। तो पहले तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाती हूँ, वहाँ से मैं अपने लिए अपना राइडिंग पैड स्टिच भी करवा लूँगी, बैग भी एक्स्ट्रा ले लूँगी ताकि मैं स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह ले लूँ। मेरे पास बैग में बिल्कुल भी जगह नहीं है, वरना मैं ले लेती, इसलिए मैं रुकी थी लास्ट डे तक। अभी मैं दीदी को खाने का ऑर्डर देती हूँ, क्योंकि नाश्ता अच्छे से चाहिए। मैंने कल रात को डिनर भी नहीं किया था, ये सोच कर कि ज़्यादा भी नहीं खाना है, नहीं तो फिर रास्ते में प्रॉब्लम हो जाएगा। एज इट इज़ पीरियड क्रैम्प्स वगैरह भी हो रखे हैं, तो आई एम हैविंग वेरी लो फूड। एंड जितना कम खा सकती हूँ उतना अच्छा है। एंड बाइक राइडिंग के टाइम पे जितना कम खाओ उतना ही अच्छा रहता है। तो फिलहाल मार्केट जाते हैं, कुछ सामान वगैरह लेते हैं, जैसे कि बैग और स्ट्रॉबेरी वगैरह, वो सब। मैं मेन मार्केट में ही हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड मेरा इंस्टा 360 का क्या सीन है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टा 360 अचानक से फॉगी सा हो गया है, जैसे कि आप लोगों ने कल देखा। तो अभी वो भी देखेंगे। आउटफिट तो बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो चलो अभी फटाफट निकलते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो पहले जाके देखते हैं, नीचे दीदी है तो खाने का ऑर्डर देते हैं। दीदी दीदी दीदी, कोई है नहीं लगता है। कुछ है क्या नाश्ते के लिए? अभी दीदी ने मुझे बोला है कि ऊपर भी एक, नहीं आपको नहीं ले रही मैं, टेंशन मत लो। तो दीदी ने मुझे बोला है कि ऊपर भी एक रूम है, तो वो भी चेक करते। चप्पल चाहिए होगा? नहीं, चलो ऐसे ही चलो। ठीक है, पर ज़मीन बहुत ठंडी हो रही है। हाँ, मैंने सॉक्स भी नहीं डाले हैं। तो चलो ऊपर जाके देखते। ऊपर कह रही है कि व्यू अच्छा है, तो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, तो यहीं पे स्टे ले रही हूँ मैं डेफिनेटली। आज दीदी आपका नंबर दे देना मुझको। सो ये ऊपर का रूम का व्यू है। यहाँ पे लिविंग स्पेस है, झूला है, टीवी है, नाइस, अच्छा है, इंटीरियर अच्छा है इधर का। ये मुझे कल दे देना चाहिए था। कल गेस्ट था इसलिए मुझे मिला नहीं। ये एक रूम है यहाँ पे, तो ये तो ठीक ही है, मतलब इधर कोई गेस्ट रुक के गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी, ओके, यहाँ पे वेस्टर्न है, ओके ठीक है। मतलब बजट ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो ये बेस्ट डे है। देन वो दूसरा भी है क्या? ये क्या है? ये क्या है यहाँ पे? ये किचन है? वो किचन है। अच्छा, ये गेस्ट लोगों के लिए है। ओह नाइस।
तो आप लोग यहाँ पे कुकिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टोव भी मिल जाएगा, कंपार्टमेंट है, फ्रिज है, यस फ्रिज है, एक्वागार्ड है। फिर ये क्या है, ये आपको शेल्फ मिल जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो ना। इस केटल है गर्म करने के लिए। दीदी कैमरा में नहीं आना चाहती इसलिए भाग रही है। देन ये भी एक रूम है। ओके ये भी एक रूम है इनका। सी आप व्यू कुछ बोल रहे थे ना, व्यू है उनका भी बोल रहे थे, तो अभी व्यू भी देखते हैं। मैं कल एक्चुअली ना, मुझे अगर पहले पता होता तो मैं यहाँ पे तो किचन विचन अच्छा खासा है, बट यहाँ पे गेस्ट वगैरह थे तो मुझे मिला नहीं। देखते अभी ये वाला। तो ये बाहर का व्यू है यहाँ से, नाइस। सुबह सुबह तो यहाँ पे धुंध आ जाती होगी ना पूरा। मुझे तो ये चलो लास्ट मिनट पता चला वहाँ पे जहाँ पे मैं रुकी थी पहले, होटल वेदांता में। तो मुझे उन्होंने ही ये रेफरेंस दिया कि मैं, क्योंकि ये यहाँ पे ना पॉइंट्स नज़दीक है, मतलब मेरे को कल ना खाली 6 किलोमीटर की दूरी पे ही वो पॉइंट्स मिल गए थे। तो मैं आराम से गई, 4 बजे निकली, 6 साढ़े 6, आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा, 6 साढ़े 6 बजे के अंदर मेरा सारे पॉइंट्स कवर भी हो गए थे। फिर मैं 7 साढ़े 7 बजे के अंदर अपने घर के अंदर आ गई थी अपने रूम में, और मैं आराम से फिर से आके सो गई थी थक के। तो अभी मैं आज मेरा लास्ट डे, मेरा प्लान था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, पर आँख ही नहीं खुली। सर्दियों से आँख नहीं खुलती यहाँ पे। एक चीज़ है, और रात को 9 डिग्री भी कुछ चल रहा था। तो यस, अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता करती हूँ। दीदी को बोला है शीरा और कॉफ़ी कर दो, और फिर वहाँ से निकलती हूँ मैं अपने गोवा के लिए, क्योंकि आज लंबा सफ़र है और शायद मैं रात को आधी रात को पहुँचूँगी, क्योंकि अभी 12 बजे के आसपास है। निकलते निकलते ही 12 बज जाएंगे, 12 साढ़े 12 तो बज ही जाएंगे। तो देखेंगे कैसे होता है। ये स्टेप्स उतरते उतरते व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अभी मैं नाश्ता अच्छा कड़क करूँगी। बहुत भूख लग रही है मुझे, एंड कमज़ोरी सी भी हो रही है फ़िलहाल, देखेंगे। और इंस्टा 360 का क्या है वो भी देखना है, मार्केट भी जाना है। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। और अभी बाइक को ना चेन ल्यूब वगैरह भी करवाना है, क्योंकि चेन ल्यूब भी ज़रूरी है। काम बहुत है। निकलने से पहले ना बाइक को पूरा चेक करके निकलना पड़ता है, रास्ते में बंद ना हो जाए। और अभी तो आज रात को मैं शायद आधी रात को भी पहुंचूंगी, क्योंकि कल भी मुझे काम है। जाते ही मेरे कल बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का भी काम है। तो ये सारा, और प्लस मेरे को सोशल मीडिया पे भी अपना इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, सब पे एक्टिवली मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम इतना तेज़ी से निकल जाता है ना, इसमें पता ही नहीं चलता है। वेकेशन में भी काम हो रहा है, मतलब सोचो यार। तो चलो जाके नाश्ता करते हैं। आप लोगों को बताया कि मेरे पास यहाँ पे सिटिंग स्पेस है, बट मेरे पास कंपनी नहीं है इधर बैठ के चाय पीने के लिए और उधर नज़ारा देखने के लिए। इधर से नज़ारा ब्लॉक हो जाता है, ऊपर से एकदम क्लियर मिलता है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे शायद पता नहीं क्या है। यहाँ पे 2 रूम्स है। वहाँ पे एक रूम है जो मैंने कल आपको दिखाया, और यहाँ पे मेरा रूम है जो अभी इस वक्त पूरा मेस पड़ा हुआ है, और ये अभी थोड़ी देर में पूरा साफ़ हो जाएगा। जब तक दीदी नाश्ता ला रही है तब तक मैं अपना बैग वैग सारा पैक करके रेडी रखती हूँ। फिर वहाँ से नाश्ता करके तुरंत मार्केट के लिए निकल के फिर वापस आके अपना बैग वैग समेट के गोवा के लिए। ये सही दिखा रहा है, शायद ये ठंडा हो गया था या फॉग जमा हो गया था इसके अंदर, बट अभी मुझे लगता है कि इसके अंदर फॉग निकल गया। देख, अभी तो ये सही दिख रहा है, इसके अंदर वाइट नहीं आ रहा है। ऐसे देखते हैं, काश ये कल चला होता, काश। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आ गया है शीरा, और मुझे लगता है शीरा बहुत लाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने रोटी और कुछ सब्ज़ी या अंडा ऑमलेट रेडी करने के लिए कह दिया है, सो दैट मेरा थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाए और मैं हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल शीरा खाते हैं, फिर बाकी का जो ब्रेकफास्ट आता है वो। एंड मैंने कल डिनर भी नहीं किया था, तो ऑब्वियसली वीकनेस नहीं होनी चाहिए रास्ते भर। आप अपनी सेहत को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो ज़रा भी। अच्छे से सुबह का नाश्ता खाओ, दोपहर का चाहे तो स्किप कर दो, रात को खा लो। अभी तो मैं आज दोपहर का नहीं खाऊंगी, मैं डायरेक्ट जाऊंगी स्ट्रेट नॉन स्टॉप। तो उससे पहले अच्छा ब्रेकफास्ट। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो शीरा यहाँ पे इतना बढ़िया है ना, सच में बहुत फ्लेवरफुल है। यहाँ के खाने ना मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। मसाले इज़ टू गुड, और ये तो शीरा है फिर भी इतना अच्छा है, टेस्टी, नाइस। मैं नॉर्मल जनरल में बात करी, मसाला इज टू गुड यो, फ्लेवरफुल है। महाराष्ट्र इज फ्लेवरफुल। अभी भी कितना सारा पैक करने का बचा है। और कोई मेरे जैसा ऐसा है जो सिर्फ ये वाली ब्लैंकेट में, मतलब मैं ना पूरी रात यही ब्लैंकेट में सोई, वो गर्म वाली ब्लैंकेट थी, मैंने उसको हाथ भी नहीं लगा हुआ, वैसे का वैसे ही तय किया हुआ रखा हुआ है। जो 9 डिग्री में
पंखा लगा के मैं खाली वो पतली वाली चादर में सो रही हूँ। एंड ये भी ना कोई टी शर्ट है, ये भी कोई जैकेट या स्वेटशर्ट नहीं है, इसके ऊपर जैकेट है जो आप वहाँ पे देख सकते हो। वो भी तो मैंने अभी तक पहना तक नहीं है। मुझे पता नहीं सर्दी क्यों नहीं लग रही है। पूरा सब लोग मुझे बोल रहे थे कि बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी, पर मुझे ठंडी नहीं लग रही है। आई डोंट नो वाई। मे बी शायद मुझे गर्मियाँ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी अच्छी खासी बर्दाश्त हो सकती है। और इतना ट्रैवल भी किया है ना लाइफ में, तो शायद सर्दियों को यूज टू हो गया है। 9 डिग्री 8 डिग्री 7 डिग्री तो ये होता है। और रात में सुबह में तो आई थिंक 7 के आसपास पहुंच गया था। सुबह मैं 5 बजे उठी थी, तो तब 7 के आसपास पहुंच गया था। फिर मैं वापस सो गई क्योंकि अच्छा ठंडा कोजी वेदर हो रहा था, तो मैं वापस सो गई। और फिर मेरे को सनसेट पॉइंट में सो गया। सनसेट पॉइंट में मैं सनराइज़ देखने वाली थी आज, लेकिन कहते हैं ना कुछ किस्मत को मंजूर होगा, तो कोई बात नहीं। और वैसे भी थकावट भी हो जाती, वापस जाओ वापस आओ, फिर ये करो वो करो। थोड़ा रिलैक्स रहा मेरा वेकेशन। और इंसान पीस ही तो ढूंढता है, सुकून ही तो ढूंढता है। फिर चाहे तुम जगह ढूंढ के करो या कहीं एक जगह बैठ कर करो, सुकून अपने अंदर होता है। सुकून जगहों में नहीं, सुकून अपने अंदर होना चाहिए। तो यस, फिलहाल तो मैं तैयार होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यार मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है एंड अभी लाइट चली गई है। चार्ज करते करते पैकिंग भी अधूरी है। जब तक 3 प्लग अंदर नहीं जाएगा, चार्ज कैसे, बैकपैक कैसे होगा। फिलहाल मैं नाश्ता करती हूँ, देखती हूँ 5-10 मिनट में लाइट आती है या नहीं। उसके बाद मुझे चेकआउट भी करना है, चेकआउट का टाइमिंग भी हो रहा है। ये बोली और लाइट आ गई। चलो अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई। अब मैं फटाफट अपने फ़ोन चार्ज करती हूँ। लो, मेरा हो गया है तैयारी सारी, और मैंने अपना रूम भी साफ़ कर लिया। अब मैं निकल रही हूँ। देख सकते हो मेरा बैग पैक है, मेरा राइडिंग सूट चढ़ाना है, और ये मैं लास्ट में ही पहनूंगी। बैग पहले बाइक पे लगा दूंगी ताकि मेरे को राइडिंग सूट में होता नहीं है। फिर ये अपना हाइड्रेशन बैग जो मेरे पीठ पे आएगा, ये वेस्ट पे आएगा। ये सब मेरे काम की चीज़ें अभी जो मुझे हेलमेट पे माउंट करना है, ग्लव्स, और ये तो बैग को बांधने के लिए। तो जैसे रूम क्लीन था वैसे ही क्लीन करके जा रही हूँ। जो होटल हो चाहे अपना कमरा हो, मुझे क्लीन पसंद है। मैं दूसरों के लिए नहीं रखती कि दूसरे आके करके देंगे। मैं अगर मेरे से लगता है तो मैं खुद ही कर देती हूँ। तो चलो फटाफट अभी निकलती हूँ, बैग वैग लगाती हूँ, फिर राइडिंग जैकेट वगैरह पहनती हूँ और फिर निकलती हूँ। अभी मैंने बाइक में ये पूरा बांध दिया है बैग, और अभी सिर्फ राइडिंग जैकेट बचा है। और मैं कहाँ पे स्टे करी थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये वो रेजिडेंसी है जहाँ पे ऊपर मेरा रूम था, और ऊपर जो मैंने आप लोगों को आज सुबह में रूम टूर दिया है, वो जो वहाँ से व्यू आपको मिल जाता है वहाँ का। और ये इनका नीचे घर है। तो यहाँ पे दीदी वगैरह रहती है, दीदी रहती है, अंकल रहते हैं, एंड वो लोग मैनेज करते हैं इसको। नाइस। फाइनली महाबलेश्वर की ट्रिप यहीं पे ख़त्म होती है। अब वापस गोवा जाने की तैयारी। मैंने अपना पूरा राइडिंग सूट पहन लिया, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल मैं चलती हूँ, एंड गुड बाय टू महाराष्ट्र। ट्रूली बहुत अमेजिंग प्लेस है। मैं फिर से वापस आऊँगी ज़रूर, एंड इंशाल्लाह इसी साल के अंदर आई ट्राई टू विजिट अगेन इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च। लेट्स सी उस टाइम पे मैं अच्छे से टाइम निकाल के आऊँगी। फ़िलहाल 2 डेज़ ही था। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग, एंड अभी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग मेरी गोवा टू जर्नी देखोगे या फिर इसी एपिसोड में देखोगे। आई डोंट नो अगर व्लॉग लेंथी हो रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड कर दूंगी। टिल देन मिलते हैं आपको अपने सफ़र पे। क्यों चलते आप इतने बड़े बाइक को? ये बाइक को इसको उछालते हैं, चलानी है। धूप कितनी सारी है। तो अभी मैं यहाँ पे रुकी थी स्ट्रॉबेरी लेने के लिए रास्ते पे। वहाँ पे मेरी बाइक है, आप देख सकते हो। मुझे सिर्फ एक ही टेंशन है, मैं लेके कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैग नहीं है। और दूसरा ये कि जो स्ट्रॉबेरी है ना वो गर्मी से पक जाएगा, तो ये 8-9 घंटे की राइड ले पाएगा। आज मेरा ही चैलेंज नहीं, आज इसका भी चैलेंज है। 8-9 घंटे इसको सर्वाइव करना है। बांध के देखेंगे कैसे एडजस्ट करना है। ये गिरे ना तो बस, मेन इसका हिलना डुलना गिरना नहीं चाहिए। बॉक्स के लिए 4 लोग लगे ऐसे। स्ट्रॉबेरी ले लिए। अब मुझे सिर्फ अपना जो इंडिकेटर है, मेरा इंडिकेटर टूट गया है, तो रास्ते में मैं इसको फेविक्विक लगा लूँगी और चेन ल्यूब कर दूँगी। मैं चेन ल्यूब कैरी करना भूल गई अपने साथ। सो रूट पे मुझे आगे गैरेज मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पे रखते हैं। गाइस यहाँ से व्यू देखो, इतना मस्त हो रखा है ना।
दिया। तो मैं ना चेन ल्यूप के लिए एक स्टॉप ली थी, उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ था वरना वो कैप्चर हो जाता। बट एक फैमिली अचानक से एक ओमनी में आई, उन्होंने मुझे ये स्ट्रॉबेरी दिया आउट ऑफ नोवेयर, ना जान ना पहचान, बट थैंक यू सो मच महाराष्ट्र। ट्रूली ट्रूली यू गाइज आर अमेजिंग। मुझे महाराष्ट्र से इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अच्छा प्यार मिला है। आई पर्सनली लव्ड महाराष्ट्र एंड अगेन आई एम विजिटिंग फॉर श्योर। आई एम सो लविंग इट एंड चेक द व्यू ऑन द हाईवे गाइज, इतना मज़े का व्यू है ना ये। सोलो राइड जर्नी इज़ द बेस्ट जर्नी। लोग खाली डरते हैं बट आई टेल यू वन थिंग, एक बार हिम्मत करो मेरी तरह और देखो दुनिया कितनी अच्छी है। बुरे लोग होते हैं लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखना। और डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप सच्चे हो ना तो आपको खुदा हेल्प करता है। अगर आपको पता है आप गलत नहीं हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना काम करो। मेरा कैमरा फिर बंद पड़ गया बट कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है राइड में। पर राइड का तो मज़ा मेरा नया है ना, राइड का मज़ा तो मेरा अपना है ना, तो इसको तो मैं इंजॉय कर सकती हूँ। बोले कैमरा ना, कोई बात नहीं, व्लॉग नहीं है ना ज़्यादा से ज़्यादा, पर मेरी राइड तो सेम है ना गाइज़। एक्सपीरियंस तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखो जो भी है जैसा है मैं दिखा रही हूँ, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। मैं आप लोगों को जैसा है वैसे दिखा रही हूँ, एक भी चीज़ मैं ऐसे फ़िल्टर करके नहीं दिखा रही हूँ, जो भी है सारा अनफिल्टर्ड है। तो आई होप यू गाइज आर लविंग इट। फ़िलहाल मैं आगे निकलती हूँ, 12 किलोमीटर की ऐसी स्ट्रेच है, पूरी घाट उतरनी है। घाट उतरने के बाद फिर मैं देखती हूँ आगे कुछ मुझे चेन लीव वगैरह मिलता है तो वो कराते हैं। लोग सोचते हो ना ऐसी अच्छी अच्छी लोकेशंस पे मैं फ़ोटोज़ और वीडियोस कैसे लेती हूँ। यहाँ पे लोग रुकते हैं तो मैं उन्हीं से हेल्प ले लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरी पिक्चर अंकल ने हेल्प की है। अंकल थैंक यू सो मच वीडियोस और ये लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए, थैंक यू। और ऐसे हाईवे पे नज़ारे के साथ स्ट्रॉबेरी तो बनती है और चैलेंजेस ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देख रहे हो अब इसको मैं इससे जोड़ूंगी फटाफट। इंडिकेटर फेविकॉल से तो फेविक्विक से तो नहीं चिपक रहा था, तो भैया के पास टेप था तो भैया टेप लगा के जोड़ रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। बाइकर्स ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ मैं। तो जैसे कि आप सबने देखा कि मुझे पूरे थ्रू आउट द जर्नी लोग इतने अच्छे मिले, इतने सपोर्टिव मिले, इतने काइंड मिले, इतने हम्बल मिले। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे एक्सपीरियंस ना मैं कभी भूलूंगी नहीं। इतने स्टेट्स घूमी हूँ पर ये महाराष्ट्र का मुझे हमेशा याद रहेगा। इतना अच्छे लोग हैं। इंडिकेटर का जो प्रॉब्लम होता रहता है, मेरे हिमालयन में भी हुआ था और एक्सप्रेस में भी हो गया, ये होता रहता है, कॉमन है। बट जो मैंने अभी दिखाया भैया वो भी एक राइडर है एंड वो भी बाइकर्स कम्युनिटी का ही हिस्सा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा मैं भी राइडर हूँ और वो भी राइडर है, तो ऑब्वियसली उनके पास भी टेप वगैरह था, फटाफट उन्होंने आके हेल्प किया। मेरा फेविक्विक से जुड़ ही नहीं रहा था और आगे अच्छा खासा भी जाना है, तो इससे अच्छा उन्होंने टेप लगा के हेल्प कर दिया। अभी पूरा रास्ता गोवा तक मैं टेंशन फ्री होके जाऊँगी। आप अगर अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग पूरे रास्ते मिलते रहेंगे। आपको बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे लेकिन आप उससे टैकल करके निकल जाओगे। सो ये छोटे मोटे चैलेंजेस तो राइड में आते रहते हैं, इसी को तो चैलेंज कहते हैं और इसी को तो कहते हैं कि तुम निकलो रोड पे, तुमको पता चलेगा कैसी लाइफ है, क्या है। सो दैट्स हाउ वी लर्न एंड दैट्स हाउ वी ग्रो। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not. कोल्हापुर पहुंची हूँ एंड कोल्हापुर से लगभग 7 घंटे दिखा रहा है, 347 किलोमीटर्स। गाइस अभी मैंने जस्ट एक कॉफ़ी ब्रेक लिया है, अभी भी 6 घंटे का रास्ता है और ये इंस्टा 360 फिर से सताने लग गया। आप देख सकते हो ये स्क्रीन कैसे आ रही है, वाइट सी। इसमें पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, फॉग की वजह से है या पता नहीं किस वजह से। सुबह तो अच्छा चल रहा था, सी मैं इसमें दिख रही हूँ बट बहुत लाइट सी दिख रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? इज़ इट बिकॉज इसमें हीट, ये जैसे कॉफ़ी के पास है वैसे चलना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैंने भैया को बोल के थोड़ा सा इसको हीट करवाया, देखते हैं अभी चलता है कि नहीं। चूल्हे के पास रखा था इसको, नहीं ये अभी भी वैसे ही आ रहा है। ओके अभी चल रहा है, इसमें फॉग है अभी भी पीछे।
इधर फॉग है। बेटा फिर से टूट गया। टेप लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बट चलो काम चला लेंगे अभी फ़िलहाल, और क्या, इतना तो आरटीओ भी समझ जाएगा मसला क्या है। अपनी राइड आगे कंटिन्यू करती हूँ। अभी पूरा हाईवे टू हाईवे, मैं यहाँ से अगर ब्लॉक करते गई ना तो पहुँचूँगी लेट रात को। कट पड़ गया बाइक हटाते हटाते। तो यस, मैं भी फटाफट हाईवे कवर करती हूँ। हाईवे पूरा स्ट्रेच, अभी अंधेरा होने वाला, धुंध हो रहा है, तो जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट कवर करती हूँ। और ये इंस्टा 360 वापस अपनी असलियत दिखाते हुए Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep. It's not my I'm just working here. ओके, तो यहाँ पे मैं रुकी थी। ओके, Please don't. हु? हाँ, ओके। एंड यू आस्किंग समथिंग? That no, because I love riding girls' bikes, so that's why I'm just come and ask you. This is my channel name. Bindas. You were asking, right? Yeah. So this is a channel name, and that's my Instagram. We can connect there. Really appreciate you. Thank you so much. I just love bikes and when a girl rides, I'm just like falling in love with them. That's so why sweet. My friends suggested me that there is a girl she's riding. I'm like, where? I need to meet her. I just thought of taking a break and just, So you tying want that something thing. to eat? Because we have a No, actually I'm getting late. I'm reaching Goa around. आज एक्चुअल में स्ट्रॉबेरी का चैलेंज बना है, मेरा नहीं है राइड, स्ट्रॉबेरी है। सर्वाइव करे तो ठीक है। मैं ये बोल रही थी, नॉर्मली मैंने गर्ल्स को राइड करते हुए देखा है बाइक, तो वो नॉर्मली GT KTM वगैरह नॉर्मल रहता है, बट दिस एक्सपर्ट्स। कोई लड़की राइड कर रही है। थैंक यू सो मच। माय फ्रेंड्स आल्सो हैव लाइक बाइक और उनका ग्रुप है। हाँ। 46 राइडर ग्रुप। ओके, दे आर आल्सो शॉक कि अगर कोई यहाँ पे लड़की चला रही आप भी ट्राई करो, आप भी एक बार कोशिश करो। सो आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि यहाँ पे जितने भी मुझे लोग मिले, इतने काइंड, इतने हम्बल, इतने स्वीट। एंड अभी यहाँ पे, आपका नाम क्या है? निकिता। मैं सॉरी नाम भूल गई, आपने इंट्रोड्यूस किया था। तो आई मेट निकिता हियर। मेरा बैग का थोड़ा सा लूज हो गया था एंड आई सॉ दिस एलिफेंट। मैंने बोला यहाँ पे एक पिक्चर तो बनती है थंबनेल वंबनेल के लिए। तो आई मेट हर एंड शी इज लाइक, आप राइडर हो? लाइक हाँ। तो इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, लाइक ऐसे लगा ही नहीं जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हूँ। ओह नाइस। मैं पीछे बैठी अंबुली घाट का। हाँ, अंबुली घाट। ओके, तो वो पूरा ग्रुप का रहता है। हाँ। Which group do you belong to, by the way? 46 riders. My name is Nikita and I'm working here in Bhanatwadi. So I have a special request to all the girls rider. If you are traveling from Mumbai to Pune or Kolhapur, in which highway or which side, if you want any kind of emergency washroom or just a quick nap or change, you come here and visit us. We have a clean and very good washroom for the ladies. आपका होटल का नाम क्या And है? it's a hotel called Bhanatwadi. Bhanatwadi? Yeah, it's like a Kini Toll Naka. So you can search hotel Bhanatwadi Kini Toll Naka. ओके, एंड ये लोकेशन क्या है? Kini Toll Naka. It's Kolhapur. Kini Toll Naka, Yeah. okay. It's a Vathar location, so you Oh. can come anytime. And always welcome for the girls rider. एंड आप पीछे देख सकते हो, वहाँ पे जिराफ है, यहाँ पे एलिफेंट है। Property also. एंड या दैट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी। आपके पास स्टे भी है क्या? No, we don't have a stay. We have No, food right? and stuff. ओके, फाइन। It's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ये हो गया मेरा सेकंड ब्रेक, जिसमें अभी सिर्फ 130 किलोमीटर्स बचे हैं।
अभी भी 25 किलोमीटर दूर है और टाइम मैं आपको दिखाऊं अभी 12:10 हो रहे हैं। जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगी। चीज़ अच्छा है कि मैं अभी गोवा में हूँ तो मुझे अभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, मेरे घर से बहुत नज़दीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रीच्ड राइट ऑन टाइम। हेलो देयर, गुड मॉर्निंग। एंड अभी जस्ट दोपहर के 12 बज रहे हैं एंड आज है नेक्स्ट डे। मैं कल रात को पहुंच गई थी और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। कल मैं आते ही मतलब मैं कल 12:30 बजे के आसपास पहुंची एंड फ्रेशन अप हुई, बैग अनपैक किया, सेट किया सामान, करते करते 1:30 2 o'clock हो गए रात के और मैं सो गई। बट मैं आपको अपने एक राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी जैसे कि आपको पता है कि आप अगर हाईवे से जाते हो, नॉर्थ से महाराष्ट्र जाते हो, आप इजीली जा सकते हो। बट अगर आप आते वक्त बेलगावी रोड लेके आते हो और रात का समय, तो आप अवॉइड करो लेने के लिए। बिकॉज मेरे पास तो चलो ऑप्शन नहीं था, मुझे गोवा तो पहुंचना ही था। बिकॉज 2-3 सिचुएशन थे। एक तो मेरी मम्मी का बीपी पूरा डाउन हो गया था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं अगला दिन और डिले करके रुकती। एंड घर पे कोई था भी नहीं तो मुझे वापस इमरजेंसी में आना पड़ा। तो मैंने नॉन स्टॉप बाइक चलाई है दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के रात के 12 बजे तक। और जो रूट मैंने लिया था वो सतारा से होके रूट लिया था और कोल्हापुर से होते हुए बेलगावी के हाईवे पकड़ते हुए। और ये जो रोड होता है ना, चोरला घाट वाला, ये रात के टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर रोड होता है। और मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसी अगले दिन न्यू ईयर का दिन था। अगले दिन मेरा ऑब्वियसली कामकाज था, मम्मी का बीपी लो था, तो मैं वहाँ पे रात को रुक नहीं सकती थी। और जब तक मैं वो बेलगावी हाईवे तक पहुँची थी तब 11:30 के आसपास बज रहे थे। वरना आपने मेरे महाराष्ट्र के एपिसोड सीरीज़ में देखा है कि मैंने 9 बजते ही राइड को स्टॉप कर दिया था। तो जब आप सोलो राइड में होते हैं ना, 6 बजे 9 बजे के बाद राइड नहीं करनी चाहिए। बट इन दिस केस मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं अगले दिन राइड कंटिन्यू करूँ या ये करूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने वो रिस्क उठा के राइड करी। एंड राइड के टाइम पे ही बेलगावी हाईवे पे मेरा ये चलती गाड़ी से ना Insta360 तो गिर के टूट गया। ये बाइक पे ऐसे लगा हुआ था, माउंट किया हुआ था, तो ये माउंट है ना, टूट गया। एक तो पहले तो वहाँ पे बेलगावी जो हाईवे है ना मैं बता रही हूँ, इतना रिस्की हाईवे है वो। एक तो जंगल से होके निकलता है एंड पूरा स्ट्रेच 107 किलोमीटर, यानी कि लगभग 3 घंटे की राइड है वो जंगल की। उसमें आपको लेपर्ड, एलिफेंट, बेर और ये सारे जानवर मिल सकते हैं। और मेरे साथ एक सीन भी यही हुआ कि हाउ आई विश कि उस टाइम पे Insta360 चालू रहता, बट मैं इतना डरी हुई थी। और ऑब्वियसली कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोर देन लाइफ, राइट। तो ये मैंने बैटरी लो हो गया था और ये गिर भी गया था, टूट भी गया था, तो मैंने इसको उठा के अपने पॉकेट में रख दिया था। हाँ, एंड मैं बाइक चला रही थी, मैं जितना तेज़ हो सकता है चला सकती थी क्योंकि इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन। आप चलते रहो तो वही अच्छा है। रुकोगे तो आप पे कोई भी एनिमल अटैक हो सकता है। बट ये अच्छा रहता है कि उस टाइम पे ट्रक्स एंड टैक्सीज भी अवेलेबल थी, जा रही थी आ रही थी, तो हाईवे पे थोड़ा बहुत दिलासा मिल रहा था कि अदरवाइज़ मैं तो दुआएं, दुरूद शरीफ, अल्लाह का नाम लेते लेते पढ़ते पढ़ते जा रही थी। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टेज मिल जाएगा या कुछ। जो भी आपको स्टे लेना है आपको बेलगावी हाईवे से पहले ही लेना है, उसके बाद तो आपको उतना मिलेगा नहीं। तो मैं चलती गई लास्ट तक मुझे ना बाइजन दिखे। और सीन कैसा है, यहाँ पे इतनी सी रोड है, बाइक मेरी है, सामने बाइजन है। वो बाइक मेरी एक्सेलरेशन हो गई उस टाइम पे और मुझे डर है कि ये बाइजन इज़ अ वेरी डेंजरस वन। इसको ये भी बोलते हैं, इंडियन गौर भी बोलते हैं। और वो सामने, बिल्कुल मेरे सामने, और मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। मुझे नहीं पता उसको कैसे टैकल करना है क्योंकि यार उनका एक धक्का मतलब पूरा इंसान पलट देगा। वो गाड़ी वाड़ी सब पलट सकते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और वो अच्छा खासा अटैक भी करते हैं। तो मेरी बाइक की आवाज़ आई और लाइट पड़ी तो थोड़ा सा पीछे, वो उतने में मैंने एक्सेलरेशन के आगे देखा तो और दो, ओ भाई इतने बाजू से। मैंने बोला मैं आगे पीछे कुछ नहीं, मैंने जो ज़ोर से एक्सेलरेशन करके निकली हूँ उसके बाद मेरे दुरूद शरीफ, मेरे अल्लाह अल्लाह करके मैं निकल गई। मैं इतना डर गई उस टाइम पे। फिर आगे गई, लेपर्ड का बोर्ड, बेर का बोर्ड, टाइगर का बोर्ड, मेरे इतनी जान खसक रही थी। आइंदा से मैं रात में तो कभी भी राइड नहीं करने वाली। मैंने अपने इतने सालों से मैं राइड कर रही हूँ, ठीक है, इतने सालों से, लेकिन आज तक मैंने कभी भी रात में राइड नहीं करी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो मेरी नाइट में राइड हुई। और इतनी लंबी था ये, 103 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो बाइक का राइड था। और ये रात में बाइक का राइड जो था 103 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच, वो भी पूरा बेलगावी हाईवे से। जो लोग चोरला घाट से जाते हैं उनको पता है ये रास्ता कैसा है। दैट वॉज द स्कैरियस्ट and most haunted ride experience I could share.
कैसे तैसे जैसे वो शिवाजी का स्टैचू आया, वालपोई पहुंची मैं, मेरे अंदर हिम्मत है कि चलो मैं गोवा में हूँ और यहाँ से तो अभी चलो अपना रास्ता है, यहाँ से लोग रहते हैं, इतना टेंशन नहीं था। वालपोई के बाद से मुझे उतना डर नहीं था, लेकिन जो मैं वहाँ से डरी हूँ ना भाई साहब, मुझे ऐसा था कि स्ट्रॉबेरी, और उस टाइम पे मेरा सेल्फी स्टिक भी गिर गया वहीं पे कहीं पे, मुझे नहीं पता कहाँ पे गिरा, पर मैंने रुकी नहीं। और ये इंस्टा 360 भी जो गिरा है ना, ये अच्छा है कि इसमें जो लेंस गार्ड है, मैं फॉग की वजह से इसको निकालने वाली थी टी स्टॉल पे, जो कॉफ़ी के लिए मैंने स्टॉल लिया था ना जब मैंने आपको बताया था, तो ये मैं इसका लेंस गार्ड निकालने वाली थी, पर पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने लेंस गार्ड नहीं निकाला, और अच्छा हुआ मैंने नहीं निकाला। ये जो गिरा है इतने तेज़ गाड़ी से गिरा है, इस पर एक स्क्रैच नहीं आया, आप देख सकते हो इस लेंस गार्ड पे एक स्क्रैच नहीं, एक भी डैमेज नहीं, सिवाय इसके ये टूट गया और ये माउंट मेरे हाथ में रह गया। हाउ आई विश उस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ होता ये बाइजन का सीन, तो मेरे पास एक प्रूफ रहता, बट कंटेंट ज़्यादा अपनी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे बैठ के उनका शूट करती फिर अपनी जान पहले बचाऊँ। तो और अच्छा है कि वो लोग मेरे पीछे भाग के नहीं है, जो बाइजन थे ना, और अच्छा है वो बाइजन मेरे पीछे भाग के नहीं है मारने के लिए। भाई साहब मेरा दिल मुँह तक आ गया था। बट यहाँ पे मम्मा का भी तबीयत ख़राब था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मुझे पहुँचना ज़रूरी था। मेरा भाई भी ट्रैवल कर रहा है और घर पे कोई नहीं था सिवाय मोहम्मद के, तो मेरा आना भी ज़रूरी था। मैं रुक नहीं सकती थी नेक्स्ट डे का, तो रिस्क उठाना पड़ा फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस ऐसा है, एंड मुझे लगा ये शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कितने लोग होते हैं जिनको रोड्स का सर्वे नहीं पता होगा या कुछ होगा। मुझे ये पता था कि बेलगावी हाईवे कैसा है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा। मतलब मैं जब तक पहुँची तब तक मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं वापस यू टर्न लूँ करूँ, क्योंकि जब मैं नॉर्मल इसमें भी जाती तब भी मुझे मिलता नहीं मिलता, वो भी एक चांस रहता। दूसरा मुझे ये डर था कि मेरा बाइक बीच में वो 103 किलोमीटर के स्ट्रेच में बाइक ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, या पंचर नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, या कुछ और ख़राबी नहीं आनी चाहिए। मुझे इस बात का भी डर था, तो क्योंकि ना आगे कोई ना पीछे कोई, और पूरा रास्ता खाली था। तो येस, दिस वाज माय राइड एक्सपीरियंस, एंड इतनी सारी राइड्स की है, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट राइड जिसमें लाइफ में मैं पहली बार इतना डरी हूँ, पहली बार। So yeah, that's all for this vlog, and I hope you guys enjoyed the ride series, and अगर आपको पसंद आए तो make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, bye bye, see ya and take care. देखो ये Insta 360 है और ये ऐसे टूटा है, माउंट इधर रह गया और ये बाइक पे ऐसे लगा हुआ था और ये ऐसे ठप करके गिरा है, ये टूट कर। खैर ये तो चेंज हो जाएगा, बट Insta 360 बच गया, बेस्ट।